क्या आप भी अपने घर की छत पर बरसात में मूली उगाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप बरसात के मौसम में भी बहुत ही आसानी से मूली को अपने घर की छत पर उगा सकते हैं, और वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए। कई लोग सोचते हैं कि मूली सिर्फ ठंड में लगाई जाती है, लेकिन अगर तरीका सही हो, मिट्टी तैयार हो और थोड़ी सी देखभाल कर ली जाए तो बरसात में भी हम बहुत ही बढ़िया मूली तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना कीड़े और बिना गलन वाली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मिट्टी कैसे तैयार करें, कीड़े और गलन से कैसे बचाएं, बीज कैसे लगाएं और देखभाल कैसे करें। सब कुछ एक एक स्टेप में दिखाऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी सही से मिल सके और आप भी अपने छत पर बारिश के मौसम में मूली आसानी से उगा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो मूली उगाने के लिए सबसे पहले हम सही गमला या ग्रो बैग लेना है। तो मूली एक जड़ वाली सब्जी है, इसका मतलब तो इसका खाया जाने वाला हिस्सा मिट्टी के नीचे ही बनता है। तो छत पर मूली लगाने के लिए आपको कोई भी महंगा गमला या ग्रो बैग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से बोरी से भी बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। तो मैंने ये एक बोरी का ही ग्रो बैग लिया है जो कि हम फ्री में घर पर बना सकते हैं। तो इसमें मैं पहले भी पौधे उगा चुकी हूँ और ये ग्रो बैग एक शक्कर की बोरी से बनाया है। तो जो भी आप ग्रो बैग लें उसकी ऊंचाई भले ही थोड़ी कम हो, 12 इंच के आसपास हो, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम एक साथ ज़्यादा मूली के बीज लगा सकते हैं और साथ में उन्हें फैलने की भी अच्छी जगह मिल जाएगी। और आप चाहें तो कोई प्लास्टिक का गमला या ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ लें उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी मिट्टी के अंदर रुकेगा हमारे मूली के पौधे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे और वो सड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस ग्रो बैग को अच्छे से भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेयर मिट्टी की इसमें डाल देना है। अगर आप मेरी तरह इस तरीके से बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें आप गार्डन के सूखे हुए पत्ते, थोड़ी मिट्टी, किचन वेस्ट सूखा हुआ उसे डाल सकते हैं, जिससे कि नीचे नीचे उनका खाद बन जाएगा। तो मैंने इसमें नीचे वो कचरा भरा है जो हमारी मिट्टी के अंदर से निकलता है, क्योंकि हम जो भी गमले और ग्रो बैग भरते हैं तो उनके नीचे हम ढेर सारा किचन वेस्ट भरते हैं आधा। तो बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जिसे गलने में टाइम लगता है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इस ग्रो बैग में भर दिया है, ताकि इसका वज़न भी ज़्यादा ना हो और हमारी आधी मिट्टी की बचत हो सके। अगर हम इसमें मूली के अलावा दूसरी सब्जी लगाते तो डायरेक्ट इसमें हम किचन वेस्ट या गार्डन के सूखे हुए पत्तों से ही इसे आधा भरते, क्योंकि मूली एक जड़ वाली सब्जी है तो वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, लेकिन खाद इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें मूली लगाने के लिए हमेशा ज़्यादा मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। तो आप जब भी मूली के लिए ग्रो बैग भरें तो उसमें कोई भी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, ऐसे चीज़ें बहुत ही कम डालें, थोड़ी थोड़ी नीचे परत में, ताकि ड्रेनेज होल सही रहे। ज़्यादा डालोगे तो मूली अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। और अब हमें मूली लगाने के लिए अच्छी मिट्टी भी तैयार करना होती है। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं और मूली गलने लग जाती है, साथ में पत्तियों पर भी बहुत सारे कीड़े चिपक जाते हैं। तो जिस मिट्टी में भी हमें मूली को लगाना है, सबसे पहले उस मिट्टी को हमें एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लेना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े अपने आप ही बन जाते हैं जब हम कोई पौधा उसमें लगाकर उस मिट्टी को खाली करते हैं। तो मिट्टी अच्छी सूखने के बाद आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी खाद। तो हमारी इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा किचन वेस्ट है, क्योंकि हम पौधे उगाने के साथ ही खाद भी बनाते हैं। तो हमने सिर्फ 10% ही इसमें गोबर की खाद मिलाई है। तो अगर आपने पहले मिट्टी में कभी भी पौधे नहीं लगाए हैं तो आपको 40 से 50% कोई भी खाद मिलाना पड़ेगी,
तभी आप अच्छे पौधे उगा पाएंगे। और भी हम इसमें बहुत सारी घर की चीज़ें मिलाएंगे जो कि हमें घर पर आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं सभी। तो सबसे पहले हम इसमें सूखे हुए नीम के पत्ते डालेंगे। जो हरे पत्ते होते हैं उन्हें ही हमने धूप में अच्छे से सुखा लिए हैं। आप चाहें तो छांव वाली जगह पर भी इन्हें सुखा सकते हैं, जिससे कि इसमें कड़वाहट ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। तो नीम के पत्तों से नीम खली कैसे बनाएं, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो नीम के सूखे हुए पत्ते हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि कोई भी कीड़े हमारी मिट्टी के अंदर ना लगे। अगर आप सूखे हुए नीम के पत्ते नहीं मिलाना चाहते तो आप नीम खली भी मिला सकते हैं। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हल्दी पाउडर से एक तो चींटियाँ नहीं लगती है, दूसरा मिट्टी भी ख़राब नहीं होती है, फंगस वगैरह से बची रहती है। और अब हम इसमें थोड़ी सी राख मिलाएंगे। ये मिट्टी में फफूंद, फंगस और भी बहुत सारे कीड़े लगने से बचाती है। अगर आपके पौधे पर फूल आए हैं और फूल मतलब खिलने के बाद सब्जियां उनमें नहीं बन रही है, तो आप इस राख का प्रयोग अपने पौधे पर कर सकते हैं, जिससे सारे फूल फल में बदल जाएंगे और फूल झड़ने की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं जिससे कि आप पौधों के फूल को बचा सकते हैं गिरने से और उनसे अच्छी सब्जियां भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे चूना। तो चूना में कैल्शियम होता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में ये हमारी मिट्टी को भी अच्छा बनाता है, इसलिए हम इसमें आधी चम्मच के करीब चूना मिलाएंगे एक गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए। और मैंने इसमें बची हुई चाय की पत्ती डाली है, जो चाय बनने के बाद बचती है। तो उसे हमने पहले ही अच्छी तेज़ धूप में सुखा कर रख लिया है और जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो पौधे हरे भरे बने रहें इसलिए हमने चाय पत्ती को मिलाया है। साथ में आप बहुत ही कम बजट में मिट्टी बहुत ही शानदार किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसका भी पूरा डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और बारिश के मौसम में मिट्टी में पानी जमने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपकी मिट्टी चिकनी होगी तो उसमें पानी जमा होगा, तो आप इसमें थोड़ी रेत ज़रूर मिलाएं। और अगर आप ऐसी ही चिकनी मिट्टी में मूली लगाएंगे तो मूली सड़ने लगेगी और मूली अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो देखिए, बस इन सभी चीज़ों को मिलाकर हमने मिट्टी को बहुत ही अच्छा तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे अपने ग्रो बैग में अच्छे से भर लेते हैं। तो किसी भी गमले या ग्रो बैग में आपको मिट्टी को एकदम से नहीं भरना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से हाथों से फैलाकर मिट्टी को भरें, जिससे कि मिट्टी अच्छे से सेट होगी और जब इसमें पौधे उगेंगे तो वो भी अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो हमारी मिट्टी हल्की होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा मोटी कंकर पत्थर वाली मिट्टी होगी तो उसमें भी पौधे अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए आप उसमें हर बार जब भी खाली करें तो कोई ना कोई खाद ज़रूर मिलाएं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 2 से 3 बार करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इस ग्रो बैग में मैंने अच्छे से मिट्टी को भर लिया है। और जो भी ऊपर कंकर पत्थर थे उन्हें मैंने हटा दिया है ताकि बीज अच्छे से उग सके। तो अब चलिए हम इसमें बीज लगाते हैं। तो देखिए, ये है हमारे मूली के बीज। तो मूली के बीज आप मार्केट से ले सकते हैं और बरसात वाली मूली के ही बीज लें। और आप चाहें तो इन बीजों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं, जिससे ये जल्दी अंकुरित होते हैं। और अब हमें किसी भी लकड़ी से या उंगली से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से छोटे छोटे छेद बना लेना है। तो जितने छेद बनाए हैं उतने ही हम इसमें मूली के बीज लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पास पास बीज लगाएंगे तो पौधे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, हम इन बीजों को बिना भिगोए सीधा लगा रहे हैं। तो ये भी अच्छे से उगाएंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा अंकुरित होने में टाइम लगेगा। अगर आपको जल्दी उगाना है तो आप पानी में भिगोकर ही लगाएं। और बीजों को हमें ज़्यादा पास पास नहीं लगाना है, क्योंकि जब मूली बढ़ने लगेगी तो उसे जड़ फैलाने के लिए जगह चाहिए होगी। तो मूली की जड़ अच्छे से नहीं फैलेगी अगर पास पास पौधे होंगे। तो अगर हम पास पास इन्हें लगाएंगे तो ये पौधे तो इसके बड़े हो जाएंगे,
पौधा हरा भरा रहेगा, लेकिन सिर्फ पत्ते ही रहेंगे, अंदर मूली नहीं बन पाएगी। तो इतनी दूरी पर आपको लगाना है, क्योंकि फिर मूली फैलेगी तो थोड़ी मोटी भी होगी, तो साइड से भी उसे जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लाइन से भी इन्हें लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट बीजों को भी इस पर छिड़क सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा बीज चले जाएंगे और साथ में वो एक साथ ग्रो भी होंगे। तो ऐसे आप लाइन से लगाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ में मूली भी अच्छे से बढ़ पाएगी। बाद में हमें पौधे हटाने की टेंशन नहीं होगी। तो इस तरीके से बीज लगाने के बाद इन बीजों को हमें जो साइड में थोड़ी थोड़ी मिट्टी है उनसे ही ढक देना है। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, वरना बीज गहराई पर जाएंगे और सड़ जाएंगे। तो जो भी आसपास से मिट्टी थी उसे ही हमने इसे इस तरीके से बराबर कर दिया है। और बीज लगाने के बाद इसमें हमें अच्छे से पानी देना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके की स्प्रे बोतल से ही पानी दें, क्योंकि अगर हम तेज़ धार से इसमें पानी देंगे तो बीज अपनी जगह से हट जाएंगे और एक जगह इकट्ठे होके उग आएंगे। तो इस तरह की स्प्रे बोतल, अगर आपके पास मार्केट वाली स्प्रे बोतल नहीं है तो आप घर पर ही इसे किसी भी बोतल के ढक्कन पर छेद करके आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने मूली के बीज यहाँ पर लगा दिए हैं। इन्हें ग्रो होने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा। तो इतने दिन में हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ मिट्टी में नमी होनी चाहिए। वैसे अब बरसात हो रही है तो हमें इसमें अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब हम बात करते हैं मूली की देखभाल हमें किस तरीके से करना है। तो वैसे तो मूली बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं मांगती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। जैसे कि बारिश के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो मूली ख़राब होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर भी आप मूली लगाएं उस ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ज़्यादा बारिश का पानी ना आता हो। और पौधा उगने के बाद जब उसमें अच्छे पत्ते आ जाएं तब आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिन में करते रहें, जिससे कोई भी कीड़ा पत्तों पर नहीं लगेगा। और ग्रो बैग को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे अच्छे से धूप मिल सके, क्योंकि बारिश के समय में ज़्यादा नमी होती है तो नमी के कारण भी पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो धूप मिलना भी उन्हें ज़रूरी है। और मूली लगाने के बाद अगर बीज अच्छा है, मिट्टी हल्की है और पानी सही से मिट्टी से बाहर निकल रहा है तो 30 से 35 दिन में हमारी मूली निकालने लायक हो जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मूली को बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं। तो मूली उगाना कोई मुश्किल का काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से लगाना है और थोड़ी देखभाल करना है। और बिना महंगे सामान, बिना कोई खर्च के, सिर्फ हम बोरी में ही थोड़ी सी मेहनत करके छत पर ताज़ी ऑर्गेनिक मूली बरसात में भी उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर की छत पर बरसात में भी मूली को उगा सकें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या आप भी छत पर बरसात में मूली उगाते हैं? अगर आपने मूली उगाई है तो आपका क्या अनुभव रहा, वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।